वोट चोरी का मुद्दा धीरे धीरे सोशल मीडिया पर फैलता जा रहा है। इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, आइए जानते हैं इस वीडियो में। टारगेट 1K सब्सक्राइबर, प्लीज यू सब्सक्राइब नाउ, प्रेस द बेल आइकन। सात अगस्त को राहुल गांधी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के साथ मिलकर देश भर में वोट्स की चोरी कर रहा है। राहुल गांधी जी ने कहा, बड़ी सिस्टमेटिक तरीके से वोटर लिस्ट में फेक वोटर्स ऐड किए जाते हैं। यह सारे वोट्स बीजेपी को जाते हैं। उन्होंने बताया कि वोट्स की चोरी 5 तरीकों से की जाती है। डुप्लीकेट वोटर्स, दूसरा फेक इनवैलिड एड्रेस, तीसरा एक ही स्थान पर रहने वाले अनेक वोटर्स, चौथा इनवैलिड फोटोज, पांचवा ऐसे जो 70-80 साल के हैं वह पहली बार वोट करने के लिए रजिस्टर हुए हैं। बीजेपी मिलकर इलेक्शन चोरी कर रहे हैं। ये पूरा का पूरा सबूत ब्लैक एंड व्हाइट में आज हमने आपको दिया। चुनाव में 6,50,000 वोटर थे, उसमें से 1 लाख चोरी के 5 तरीके की चोरी पकड़ी। डुप्लीकेट वोटर, इसका मतलब एक वोटर के नाम वोटर लिस्ट में अनेक जगह आ रहे हैं। ये देखिए गुरकीरत सिंह डांग, इसका नाम 4 अलग-अलग बूथों पे आता है। फेक एड्रेस मतलब एड्रेस है ही नहीं, या फिर हाउस नंबर 0। तो आपने कभी सुना है हाउस नंबर 0? हमने तो नहीं सुना था, मगर बेंगलोर में हजारों हाउस नंबर 0 है वोटर लिस्ट में। बल्क वोटर इन सिंगल एड्रेस मतलब एक छोटे से घर में 40, 50, 60 लोग हैं। हाउस नंबर 35 की कहानी सुनिए, छोटा सा घर है, ज्यादा से ज्यादा 4 लोग रह सकते हैं, मगर इस 35 में 80 लोग वोटर लिस्ट में रजिस्टर्ड। इनवैलिड फोटोज, इनकी फोटो देखिए, या फोटो है ही नहीं, या फिर छोटी-छोटी फोटो है जो दिख नहीं सकती। इन वोटर आईडीज पे वोट दिया गया है। मिसयूज ऑफ फॉर्म 6 फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए होती है, जिनकी एज 18-20 साल की। अब मैं आपको बताता हूं शकुन रानी की कहानी। फर्स्ट टाइम वोटर बनी है, 70 साल की आयु है, 2 बार इनका नाम वोटर लिस्ट में आता है और फर्स्ट टाइम वोटर की लिस्ट में आता है। ये फर्स्ट टाइम वोटर हो ही नहीं सकता। तो क्या शकुन रानी जी ने वोट किया या किसी और ने शकुन रानी जी के लिए? चीफ इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश कुमार जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जिनके एड्रेस के आगे 0 नंबर है, जिन लोगों के पास घर नहीं होता, उसका पता वो जगह दी जाती है जहां वो व्यक्ति रात को सोने आता है। कई बार सड़क के किनारे, कई बार पुल के नीचे, या कई बार लैंपपोस्ट के किनारे। ऐसा कोई भी मतदाता इस देश में है, चुनाव आयोग उसके साथ खड़ा है और उसको नोशनल नंबर देगा, और चूंकि कंप्यूटर में जब उसको भरते हैं तो वो 0 दिखता है। चलो यहाँ तक तो ठीक है। नियम के हिसाब से वोटर्स ओनली एक ही बार वोट कर सकते हैं, तो फिर यह लोग 3-3, 4-4 बार कैसे वोट कर रहे हैं? वोट भी हो तो भी वो एक ही जगह वोट करने जाता है। 2 जगह वोट करना कानूनी अपराध है। और अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा कहता है तो सबूत तो चले। दादा आप 6 वोट मारे? मार देना। कौन से बूथ पे? यही बूथ है मानीगंज। हाँ मानीगंज कावा वहीं पर वहीं जाए हैं। रायपट्टी? हाँ रायपट्टी कहीं। रायपट्टी पे 6 वोट फर्जी मार दिए। मारी ना, हमारे हिंदू है ना मुसलमान। यूपी के फर्रुखाबाद की वीडियो है ये। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, एक बंदे ने 8 वोट डाली है। मतदान में जब कोई वोटर वोट करने जाता है और वो बटन दबाता है तो एक ही बार दबा सकता है। चलो यहाँ तक तो ठीक है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सीसीटीवी कैमरे क्यों लगाए जाते हैं? क्योंकि इन फ्यूचर कोई इलेक्शन कमीशन के ऊपर उंगली उठाए तो वह दिखा सके कि फेयर वोटिंग हुई है। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? लेकिन वही मैं बात आपको बताना चाह रहा था। चुनाव आयोग मतदाताओं के साथ चट्टान की तरह खड़ा होता है। अगर किसी के कहने से मैं आपका वोट काट दूं, अगर किसी के कहने से मैं ये मानूं कि पीयूष जी के नाम के, अगर आपको अंदाजा न हो तो अगर पीयूष जी के नाम को अगर आप 100 करोड़ में सर्च करेंगे तो आपको हजारों लोग मिलेंगे। अब कौन से पीयूष जी का नाम काटा जाए? कौन से पीयूष जी तो है ही। तो अगर इसको जल्दीबाजी में किया जाएगा तो किसी भी मतदाता का नाम गलत कट सकता है। वो कह रहे हैं कि कोई पीयूष है और उसका नाम काटना है, तो मैं 100 करोड़ के रिकॉर्ड में उस पीयूष का नाम सर्च करूंगा तो पता नहीं कितने पीयूष आ जाएंगे, और मैं किसी की जगह किसी और का गलत नाम ना काट दूं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, फिर तो पीयूष गोयल रिटायर होंगे तो सारे जितने पीयूष है सबको उनकी जो है वो पेंशन बांट देना, क्योंकि तुम्हें तो पता नहीं चला कि कौन सा पीयूष को पेंशन देनी है मंत्री की। 8वीं कक्षा का बच्चा जानता है कि हर रिकॉर्ड में जो रिकॉर्ड कीपिंग होगी उसके अंदर एक यूनिक आईडी जनरेट की जाती है, जिससे आप उस रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करते हो। आप पीयूष के नाम से आइडेंटिफाई करते हो, फिर तो हर आदमी 3-3 राशन कार्ड बनवा लेगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि किसने किसका बनवा लिया। मतलब मैं हैरान था कि किस तरीके की बात करें। ये वो लोग हैं जो हमारे देश के अंदर इलेक्शन की प्रक्रिया को देखरेख करने के लिए लगाए गए, जो ऐसा उतर्क दे रहे कि कितने सारे पीयूष होंगे 100 करोड़ के रिकॉर्ड में, मुझे यही नहीं पता मैं किसका डिलीट कर दूं। फिर तो कोई भी गुजरते गए, आप किसी को भी डिलीट मत करो। सारे मतदाताओं को अपराधी बनाना और चुनाव आयोग शांत है, संभव नहीं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी। आ गया कागज, ये रिसिप्ट आप लीजिए, एक कॉपी आप लीजिए, ये मेल किया उसकी रिसिप्ट आपको दे रहा हूँ, ये रिसिप्ट आपको दे रहा हूँ, अलग अलग हो सकती है, अलग अब आप देखिए कुर्सी, शाहगंज, शिवरामऊ, श्रावस्ती, मणियाऊ वोट ये दिखाई दे रहा है, कितना डिलीटेड वोट है। ये तो वो कम समय में हम आइडेंटिफाई कर पाए। अगर हमें जिस फॉर्म में हम लोग चाहते हैं वोटर लिस्ट हमें उसी फाइल में मिल जाए तो हम ज्यादा ढूंढ करके दे सकते हैं।
इस वीडियो में बस इतना ही। आप कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि वोट चोरी हुई है या नहीं।